हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो चीज़ आपसे मैं डिस्कशन करूंगा वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी जो क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कितनी है, तो वो ये कर्व एक ये शो करता है कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। तो दिस कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर इजी वे में कहें तो आंशिक दाब होता है। वातावरण में बहुत सारी गैस होती है एनवायरनमेंट में, पर उसमें पर्टिकुलर ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। एंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब ये कहने का मतलब ये जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो रहा है। This curve is a sigmoid shape. The particular curve shape of the curve is due to the biological properties of hemoglobin. क्योंकि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि जितनी मात्रा में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का होता है उतनी मात्रा में आपकी हीमोग्लोबिन उससे ज़्यादा बाइंड होती है। तो ये कर्व अगर आप ग्राफिक्स में देखेंगे, इस कर्व को मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा, तो एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। बट ये कर्व क्या होता है कि सिग्मोइड शेप में आता है, एस शेप में आता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हीमोग्लोबिन की होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो 4 बाइंडिंग साइट होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि ये आपने भी पढ़ा होगा कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करती है, पर ये कभी भी 4 मॉलिक्यूल के साथ एक साथ अटैच नहीं होती है। पहले जब ऑक्सीजन की पहली साइड जब इससे अटैच होती है तब जाके दूसरी साइड को ये प्रिपेयर करता है कि दूसरी साइड आके इससे बाइंड हो जाए। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का जो ये कर्व होता है वो स्ट्रेट नहीं आके सिग्मोइड शेप का आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की 4 जो अटैचमेंट साइट्स होती है वो कभी भी एक साथ अटैच नहीं होती है, 1 बाय 1 करके इसमें अटैच होने के कारण, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के कारण ये कर्व आपका सिग्मोइड शेप का आता है। चलिए दोस्तों, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन इज द PO2। हायर द PO2 मोर ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। इसमें यही जो मैंने बताया वो लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये डिटरमाइन करता है कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उतनी अमाउंट में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगी। तो दोस्तों आइए इसमें और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर की बात करें कि होता क्या है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन हाउ मच ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इज द PO2। हायर द PO2 मोर ऑक्सीजन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। सेम लाइन लिखी हुई है कि जितनी मात्रा में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतनी कम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगी। द परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सप्रेस द एवरेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। मतलब जो सेचुरेशन जो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन, ये एक्सप्रेस करता है कि कितने अमाउंट में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। अगर मैं जैसे कि इसको एग्जाम्पल ही समझे कि हीमोग्लोबिन की अगर 4 साइट है जैसे ऑक्सीजन बाइंड होनी है, तो इसको ऐसे कर दो कि अगर एक साइड से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की साइड बाइंड है तो आप ये कह सकते हैं कि वो हीमोग्लोबिन 25%, मतलब वो आरबीसी 25% सेचुरेटेड हो सकती है अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है। तो दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो 50%, तीसरा मॉलिक्यूल जुड़ते हैं 75%, और पूरे जब 4 ही सतह पे ऑक्सीजन जुड़ जाती है तब इसे हम कहते हैं 100% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, या आरबीसी का ब्लड में आरबीसी का 100% सेचुरेशन तभी होता है जब उस ऑक्सीजन के पूरे ऑक्सीजन की 4 ही साइड पे हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन की 4 ही साइड पे ऑक्सीजन जब चिपक जाता है तब आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली आपकी 100% सेचुरेशन हो चुकी है। इसमें वही लिखा है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज बाउंड टू 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल बताया, अगर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है तो मतलब आप समझ लो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन वो 50% सेचुरेशन हो गया। अगर हम बात करें कंटिन्यू रिलेशनशिप की, तो द रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड PO2 इज इलस्ट्रेशन। हम ये कर्व में आपको मैं लास्ट में समझाऊंगा। व्हेन द PO2 इज हाई हीमोग्लोबिन बाइंड विद लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यही सेम है, जहां पे फुल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां पे हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड होगी। तो ये दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि बॉडी में किस जगह हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड है और बॉडी में किस जगह वो पार्शियल सेचुरेटेड है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ पार्शियल सेचुरेटेड, इसका मतलब वही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पर हमेशा ये ध्यान रखना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा CO2, मतलब हम आम भाषा में ये सोचते हैं कि भी हीमोग्लोबिन के साथ जो टिश्यू से जो जैसे वो O2 दे देता है, CO2 कैरी कर लेता है, तो वो डीऑक्सीजन ब्लड हो गया, मतलब उस आरबीसी में अब CO2 हो गई। नहीं दोस्तों, उस आरबीसी में अभी भी क्या मौजूद है, O2 मौजूद है, पर वो CO2 कैरी करने के कारण उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो इसी तरह से पल्मोनरी कैपिलरीज, जहाँ लंग्स को
प्योर ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि लंग्स एनवायरनमेंट से प्योर ऑक्सीजन लेता है और उसको ऑक्सीजन को कौन लेता है, पल्मोनरी कैपिलरीज लेती है। तो पल्मोनरी कैपिलरीज में अगर मैं परसेंट ऑफ सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का देखूं कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितनी बाइंड है, 100% बाइंड है, क्योंकि वहाँ पे केवल लंग्स में क्या मौजूद है दोस्तों, केवल O2 मौजूद है। पर टिश्यू कैपिलरीज में बात करें तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन पार्शियली सेचुरेटेड हो जाती है, क्योंकि वो जो कैरी करती है लंग से ऑक्सीजन, क्योंकि सेल और टिश्यू आपकी ऑक्सीजन पे जिंदा है, तो वो जैसे टिश्यू लेवल पे आती है वो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल वो उसको दे देती है और वहाँ से वो CO2 ले लेती है, ठीक है। तो वो हो जाती है पार्शियली सेचुरेटेड हो जाती है। अभी इसने पूरे ऑक्सीजन कभी भी नहीं देता, ये ध्यान रखना। टिश्यू लेवल पे हमेशा हीमोग्लोबिन जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से देता है, पर कभी भी 4 मॉलिक्यूल एक साथ नहीं। जैसे उसकी बाइंडिंग की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, वैसे उसकी रिलीविंग की प्रॉपर्टीज भी होती है कि वो एक मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे दिया। तो अगर वैसे रिसर्च ये है कि अगर जैसे कि आप अगर रेस्टिंग कंडीशन में हो, रेस्टिंग कंडीशन में हमेशा 25% ही क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन अनलोड करती है ऑक्सीजन को। अगर 25% दे रही तो अभी भी 75% किसके पास मौजूद है, हीमोग्लोबिन के पास मौजूद है। वापिस मैं बोल रहा हूँ कि रेस्टिंग कंडीशन में हीमोग्लोबिन टिश्यू को केवल 25% ही ऑक्सीजन देती है, 75% अपने पास रखती है। वो जितना 25% ऑक्सीजन देती है उसकी मात्रा में वो CO2 ले लेता है और वो वापस ब्लड के द्वारा हार्ट से वापस वो लंग से प्योरीफाई हो जाती है। तो हमेशा मान के चलना कि जो ऑक्सीजन टिश्यू को दी जाती है टिश्यू लेवल पे वो 25 रेस्टिंग कंडीशन 25%, बाकी अगर कोई हैवी एक्सरसाइज रनिंग करता तो वो ज़्यादा अब अनलोडेड हो जाती है 50% 75%, पर हमेशा ऑलवेज ऑक्सीजन उसमें रहेगी हर हीमोग्लोबिन में, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें सेम लिखा है, नोट द हीमोग्लोबिन इज स्टिल सेचुरेटेड 75 सेचुरेटेड विथ ऑक्सीजन एट पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 mmHg। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg टिश्यू लेवल पे ही होता है। पल्मोनरी एल्वोलाई लेवल पे वो 100% रहता है, पर टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mmHg रहेगा जब वो अपनी ऑक्सीजन सेल को देने के बाद जो ब्लड में रहता हो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो 40 mmHg है। तो इसका एक स्टेटमेंट निकल गया कि भी 40 mmHg का प्रेशर होते हुए भी हीमोग्लोबिन अभी भी कितने % सेचुरेटेड है, 75, क्योंकि उसने 25% दिया, बाकी वो वापस सेल से रिटर्न हो गई तो वो 75 सेचुरेटेड है। इसको मैं ग्राफ से बताऊंगा दोस्तों। तो फैक्टर, अब इसमें अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि मैंने मोस्ट प्रोबेबली बता दिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि कर्व सिग्मोइड शेप का तो टिश्यू लेवल पे थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है और लंग्स लेवल पे जाते हैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो पहला फैक्टर pH, टेम्परेचर और CO2, 3 फैक्टर इसमें बहुत काम करते हैं। अगर हम pH की बात करें तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि दोस्तों जब CO2 निकलती है तो वो CO2 प्लाज्मा में डिसोल्व हो जाती है तो वो H2SO3 गैस बनाती है और H2SO3 वापस जब ब्रेकडाउन होती है H++HCO3 बन जाता है। तो ये H+ क्या होता है कि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड है उसको रिलीव कर देता है, क्योंकि जब H+ जब ब्लड में बढ़ने लग जाता है तो उस एसिडिक बैलेंस के लिए ये H+ को क्या कर लेता है, RBC अपने साथ कैरी करता है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वहाँ से रिलीव कर देता है, ठीक है। सेकंड, इसको मैं अभी चार्ट में बताऊंगा। CO2 आल्सो कैन, ये आप क्योंकि ऑक्सीजन जैसे देगा तो CO2 उसमें कंबाइंड हो जाएगी तो भी कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा आपका। और टेम्परेचर जैसे, क्योंकि जो हेवी एक्सरसाइज मसल्स एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा क्या होता है कि वहाँ के सेल्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा जनरेट होती है। हीट जैसे जनरेट होती है तो वो क्या करती है कि ऑक्सीजन की अफिनिटी को कमज़ोर कर देती है। अफिनिटी मतलब उसके साथ अफिनिटी जो चिपकी रहती है उसको कमज़ोर करने के कारण वहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाती। तो 3 फैक्टर मेनली काम करते हैं, एसिडिटी, CO2 और टेम्परेचर। ये तीनों की वजह से टिश्यू लेवल पे जो ग्राफ होता है वो नीचे राइट साइड में हो जाता है, पर ये तीनों फैक्टर जब लंग्स में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट के द्वारा। एक फैक्टर और है जो कि कर्व को इफेक्ट डालता है, BPG, बाई फास्फेट ग्लिसरेट या DPG कह सकते हैं। ये एक सब्सटेंस अधिकतर हायर एल्टीट्यूड जो हिमालय पर्वत में रहने वाले उन लोगों में पाया जाता है। ये एक RBC में पाया जाने वाला सब्सटेंस होता है। ये सब्सटेंस जब ज़्यादा हो जाता है तब क्या करता है कि RBC हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की वो कम होने लग जाती है। आप भी कभी कभी घूमने जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में तो ये BPG बढ़ने लग जाता है और जब ये BPG बढ़ता है तब क्या करता है कि ये इसकी अफिनिटी को कमज़ोर कर देता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो कर्व ऑटोमेटिकली राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है।
तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कर्व के माध्यम से पूरा जो डिटेल है इजी वे में बता देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो दोस्तों नमस्कार, अगर आप इस ग्राफ देख रहे हैं कि ये जो एक पैरामीटर पे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है और एक पैरामीटर में जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, मैंने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ उतनी बाइंड होती है। तो एक लेवल पे आपका क्या है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग का ग्राफ बना रखा है। तो जिस हिसाब से अगर मैंने सेंटेंस कहा दोस्तों, तो आपको ये ग्राफ इस तरह से मिलना चाहिए कि भाई जैसे आप हम कह रहे हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जितना ज़्यादा होगा उतनी ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होंगे। तो ये ग्राफ यूँ बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, क्योंकि जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का होता है ये उतनी उससे बाइंड होती है। पर ये ग्राफ इस तरह से नहीं आके थोड़ा सा ग्राफ क्या होता है कि टिल्ट तरफ आता है, कि सिग्मोइड शेप का आता है। इस तरह से आपका ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो एक साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होती है। जैसे कि अगर आप हीमोग्लोबिन की ये चार साइड मानो, ये चारों पहले क्या होती है, मुरझाई होती रहती है। अब इसके साथ एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होगा तो ये 25% सेचुरेटेड हो जाता है। फिर ये एक साइड क्या होती है, दूसरी साइड को प्रिपेयर करती है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बाइंड होता है तो ये 50% सेचुरेटेड होती है। तीसरा मॉलिक्यूल जैसे बाइंड होता है इसके साथ ऑक्सीजन का तो ये 75। एक साथ कभी अटैच नहीं होने के कारण ये कर्व क्या होता है, सिग्मोइड शेप का आता है। अब मैंने कुछ इसमें फैक्टर बताए थे कि भी जैसे कि आपका एसिडिटी, एसिड या डिक्रीज पीएच, इसको हम कहीं कहीं बुक में इंक्रीज H+ भी लिखा हुआ, CO2 और टेम्परेचर, ठीक है ना, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज CO2, इंक्रीज H+ और इंक्रीज BPG। ये कर्व को थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं और ये अधिकतर हमें ये देखने को मिलता है टिश्यू लेवल पे। बट लंग्स लेवल पे ये ग्राफ फुल्ली सेचुरेटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे pH कम हो जाता है, CO2 कम हो जाती है। वहाँ पे CO2 कम होने पे क्योंकि लंग्स पूरे बॉडी के अदर ऑर्गन से देखा जाए तो लंग्स का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है और वहाँ पे BPG इतना इफेक्टिव नहीं डाल पाता है। तो अगर हम बात करें कि ये फैक्टर किस तरह से बात होता है, तो दोस्तों मैं इसको इस तरह से बताता हूँ कि जैसे ये माना कि आपकी एक ब्लड वेसल्स है, मैं डायरेक्ट अब ब्लड वेसल्स और टिश्यू लेवल की कहानी बता रहा हूँ कि ये फैक्टर कैसे काम करते हैं। और ये आपकी क्या है, सेल है, ठीक है। मैं इसको नॉमिनेट कर दूं, आप कहे तो ब्लड वेसल्स, ये हो गई आपकी सेल। अब ये इसके अंदर मैं एक प्यारा सा हीमोग्लोबिन ड्रॉ करना चाहता हूं, ताकि अब जैसे मैं इसकी चार साइड इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है दोस्तों। इस पे मैं ये हीमोग्लोबिन जो आया है हार्ट से पूरा सेचुरेटेड है ऑक्सीजन। अब जैसे सेल, आपको पता सेल अपनी मेटाबॉलिक एरोबिक रेस्पॉन्स करते हैं, सेल ने एक्टिविटी की। अब सेल को क्या रिक्वायर, अब सेल ने जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकाला वो CO2। इस सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऐसे ही क्या होता है कि इसको नहीं इजीली दे पाता है, तो ये क्या करती है कि CO2 को अपने इसमें ब्लड में भेजता है। जैसे CO2 होती है तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अरे यार इस CO2 को भी तो मतलब बाइंड करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो CO2 की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। तो ये क्या कर देती है, एक मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन को दे देती है और ये CO2 इधर ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो एक मॉलिक्यूल जैसे हीमोग्लोबिन की चार साइट 1 2 3 4 100% जब होता है, जब चार होता है। अब इसमें एक ऑक्सीजन चला गया, यहाँ पे क्या अटैच हो गया, CO2। तो ये कितनी परसेंट सेचुरेटेड हो गई, 75%, और 25% हमने अपलोडेड कर दिया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैसेस पे देखते हैं कि जैसे ये यहाँ से आपकी क्या आ रही है कि 100% आ रही है, तब यहाँ पे तो 96 mmHg रहता है ऑक्सीजन का प्रेशर, और जैसे ये यहाँ पे आते हैं तो 40 mmHg रह जाता है आपका ऑक्सीजन का प्रेशर वेन में, क्योंकि आर्टरी जब इसके बाद इसको ब्लड वेसल्स दे देगी, ऑक्सीजन दे देगी, तो यहाँ पे क्या बनेगी, ब्लड वेन ही तो बनेगी ना, जो वापस हार्ट में जाएगी। तो आप ये कमेंट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि 40 mmHg पे, क्योंकि अगर इसी आरबीसी को अगर आप ड्रॉ करेंगे आगे, इसी आरबीसी को जो आगे जा रही है, तो इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 मॉलिक्यूल और एक CO2 का मॉलिक्यूल है, तो 75%, 1 2 3 यानी 75 सेचुरेशन है। तो 40 mmHg पे भी हीमोग्लोबिन अभी कितनी है, 75% सेचुरेटेड है। इसी को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। डीऑक्सीजन ब्लड
कभी भी ये मत कर देना कि उसमें प्योर CO2 मौजूद है, उसमें अभी भी कितना मौजूद है ऑक्सीजन 75% रेस्टिंग कंडीशन में। अब इसमें क्या होता है कि कुछ CO2 इससे अटैच हो जाती है, कुछ CO2 इस ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में सेल्स और प्लाज्मा होती है, तो ब्लड और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है H2O, ये CO2 इसके कंबाइंड होकर क्या बनाती है H2CO3। ये H2CO3 आपने रिएक्शन वापस पढ़ी होगी कि ये वापस टूटता है H+ और HCO3- कार्बन। तो ये H+ जब ब्लड में बढ़ने लग जाता है तो ब्लड होने लगता है एसिडिक। तो इस एसिडिक को कम करने के लिए ये H+ क्या होता है कि इस आरबीसी क्या कर लेती है, इसको H+ को बाइंड कर लेती है और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीव करने लग जाती है। तो एक कारण हो गया कि H+ इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि CO2 ब्लड प्लाज्मा में घुल गया, H+ बढ़ गया, इंक्रीज H+ की वजह से ये कर्व किस में शिफ्ट हो जाता है आपका, थोड़ा सा राइट साइड में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि टिश्यू लेवल पे H+ बढ़ गया। और CO2 का मैंने बताया दिया कि CO2 इससे कंबाइंड होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर हो गया। तो दो फैक्टर समझ में गए, H+ और CO2। टेम्परेचर क्या होता है कि जब भी सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, या तो इसमें एटीपी जनरेट होता है, एटीपी के द्वारा क्या होता है फिर हीट भी जनरेट होता है। तो ये हीट क्या करता है कि आरबीसी में जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है एफिनिटी को कमजोर करता है, और टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज टेम्परेचर इसकी बाइंडिंग को कमजोर करता है और इसे अनलोडेड कर देता है। तो तीन फैक्टर ये जो कि मैंने बताया कि एसिडिटी, CO2 और टेम्परेचर इसको डाउन कर देते हैं। और बीपी जो एक आरबीसी में सब्सटेंस मौजूद होता है ये जब इंक्रीज होता है, और ये पहाड़ी क्षेत्र वालों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये उसमें आपको क्या होता है कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। पर जब ये लंग्स में आ जाते हैं, अब लंग्स में बात करेंगे, जैसे ये आपका लंग्स है, अब लंग्स में क्या होता है कि जैसे ये ब्लड, ये आपकी वेन नहीं है, डीऑक्सीजनेट कार्बोनेट, ये मैं वेन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसमें क्या है, इस हीमोग्लोबिन के पास से 2 ऑक्सीजन और 2 CO2 मान लो, 2 ऑक्सीजन 2 CO2। अब आपको पता है कि लंग्स, इसमें CO2 का प्रेशर यहाँ कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, तो ये CO2 क्या होता है कि यहाँ ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ ज़्यादा होता है CO2 का, यहाँ कम होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, और ये CO2 बाहर निकल जाती है और हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो CO2 जैसे कम होगी तो ऑटोमेटिकली H+ भी कम हो जाएगा, क्योंकि CO2 प्लाज्मा में डिसोल्व होने के बाद H+ बना रही, तो आपका ये दोनों फैक्टर यहाँ पे लंग्स लेवल पे कम हो गया, क्योंकि CO2 को हमने बाहर निकाल दिया, वहाँ से प्योरीफाई ऑक्सीजन हमने ले लिया, और H+ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और टेम्परेचर की बात करें तो लंग्स का टेम्परेचर अदर बॉडी ऑर्गन से थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन गैस और टेम्परेचर कम होता है, और बीपीजी उतना इफेक्टिव नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन होती है, बाइंडिंग स्ट्रोक होती है पल्मोनी के पीली में। तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है कि राइट साइड में एसिडिटी, CO2, टेम्परेचर और बीपीजी में ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है, और ये देखा जाता है टिश्यू लेवल पे और लंग्स लेवल पे आते आते ये कर्व तीनों डिक्रीज होने के कारण ये कर्व थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए और टॉपिक जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको ईजी वे में करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।